जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं टीवी पे न्यूज़ देखता था और आजू-बाजू की बातें सुनता था, सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ खबरें मुझे मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं एक इंसान होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते थोड़ा-सा उससे जुड़ जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि इसका कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। तो उस टाइम में फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना इसके ऊपर फ़िल्म बना जाए, लॉकडाउन टू अनलॉक ये फ़िल्म। तो उसकी राइटिंग शुरू की। अब जब राइटिंग शुरू की और थोड़ा-सा अनलॉक हुआ, उस पीरियड में मैंने शूटिंग की और आपके आशीर्वाद से ये फ़िल्म 7 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है शिमारो मी पर। सबसे पहली बात तो गणेश जी के लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे ही बचपने में इनको फ़ोन कर देता हूँ कि यार मतलब बिना सोचे समझे फ़ोन कर देता हूँ और ये इतना सीरियसली मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा। मैं मेरे पास शब्द नहीं, बस थैंक्स कहना चाहता हूँ। इस फ़िल्म में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और इससे पहले भी 2-3 फ़िल्मों में किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझदार है सुनील। और जब भी मैं इसको फ़ोन करूँ कि सुनील ये करना है तो वो खड़ा हो जाता है। मैं वैसे वो मुझे कॉल करता है तो मैं आ जाता हूँ। तो लेन देन है और पता नहीं अगले जन्मों का कुछ कर रहा होगा जो फेड़ा फेड़ी कर रहे हैं। ल लॉकडाउन टू अनलॉक, लॉकडाउन टू अनलॉक हाँ, है। इसका जब मुझे सुनाया तो मैं बोला ठीक है कर लेते हैं, और इसने मेरे पास आया। तो सच में तो कोई एक्टिंग का ऐसा कुछ है नहीं, ये भाई के जैसा सुनील आ जाता है, जो बोलता है वो कर लेता हूँ। कुछ पता नहीं होता मुझे, लेकिन मैं सब जो बोले वो कर लेता हूँ। इसने मुझे बुलाया तो मैंने भी इसको एक फ़िल्म में बुलाया तो पहुँच गया था बेचारे रातों रात देहाती डिस्को के अंदर। ये तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात। मैं तो कोई मोमेंट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जिसमें गुरुजी के साथ बैठने का मौका मिले, उनके पास खड़े रहने का मौका मिले। मेरे लिए एवरी टाइम वो प्राउड मोमेंट होता है, जब गुरुजी मुझे याद करते हैं, मास्टर जी मुझे बुलाते हैं, किसी भी काम में। बेल बटन भी मैंने की हुई है। हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में ख़त्म की थी पिक्चर ही। नहीं मगर जिसमें जो आपकी एज़ एन एक्टर जो फ़िल्म आ रही देहाती डिस्को, जिसमें मुझे भी छोटा-सा काम करने का मौका मिला, बढ़िया काम किया। तो लेकिन अब वही है कि थिएटर क नहीं, थिएटर तो 19 को ऑलरेडी यूपी दिल्ली यहाँ पे ओपन है। महाराष्ट्र में भी चांसेस है कुछ हो जाए, शायद अगले मंडे ट्यूसडे तो भगवान करे हो जाए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है, ऊपर वाले की दुआ है हमारे हिंदुस्तान पे, सब अच्छा हो जाएगा। और लॉकडाउन टू अनलॉक पिक्चर भी आ जाएगी तो शायद अनलॉक हो जाएगा सब। लफ्ज़ अगर हो सकता है कि जब थिएटर खुले तब स्पेशल शो रखूँ मैं। आप सबका आशीर्वाद है, गुरुजी मास्टर जी वहाँ पर अगर रहे तो बहुत माहौल अच्छा बन जाएगा। जब लॉकडाउन में लोग अपनी-अपनी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे थे, जो कि जेन्युइन रीज़न भी था उसके पीछे। दुखी हो रहे थे या कुछ वजह से हताश हो रहे थे। तो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि ऐसा-ऐसा इसका क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? कैसे इससे थोड़ा हल्का हो सकता है, बाहर निकला जा सकता है। तो मैंने ये कहानी को जब लिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव सोचना चाहिए। मुश्किल बहुत है, राय देना बहुत आसान है, लेकिन अगर ऐसा सोचे और ऐसा महसूस करें, तो शायद हो सकता है कि आप मुसीबत से आराम से निकल सकते हैं बाहर। ये फ़िल्म ऐसा एक छोटा-सा संदेश है। बाकी एंटरटेनमेंट भरपूर है इसमें। गाने हैं, सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मालिया ने गाया है, शबाब साबरी ने गाया है, मुन्ना मोहम्मद अज़ीज़ साहब की बेटी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, सना अज़ीज़ और म्यूज़िकल फ़िल्म है। सुनील सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सुनील सर का काम बोलता है और जैसा कि आप सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनके हर काम से आप लोगों ने उनकी छवि देखी है और उनके काम को सराहा है। तो डायरेक्टर के तौर पे भी वो जिस तरह से अपने काम को आगे लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी देखने मिलेंगी और मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा कि दर्शक इसको बताएं कि ये कैसा काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। टाइटल का कारण ये था, लॉकडाउन टू अनलॉक बनाने का मतलब ही यही था कि जो चीज़ें चल रही थी इस दौर में हम सभी ने देखी कि कुछ हम हैं, कुछ गम है, कुछ जोखिम है और सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी इस लॉकडाउन में। तो क्योंकि मैं इनकी बेटर हाफ़ हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैंने इनसे करा भी ली और इन्होंने कर भी ली। तो मैंने कहा कुछ जोखिम तो आप ऐसे ही उठा चुके हैं और कुछ और आगे उठाने चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग विथ लॉकडाउन। और इस दिस ड्यूरेशन में उन्होंने लिखी कहानी और हमने सोचा कि चलो प्रोड्यूस करते हैं। और बस जैसे कहा मैंने, हंसी मजाक में हम सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनका काम हंसाना है, लाफ्टर से जुड़े हैं, तो हंसी मजाक में ये फिल्म भी बन गई। तो हाँ, बिल्कुल ये कहूँगी कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आप सभी इनके काम को सराहें, यही रिक्वेस्ट करूँगी। इसमें इनके साथ ये पहला अनुभव रहा, और अनुभव क्या रहा मतलब वो तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से।
अचानक इनका फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो, तो मैं अक्सर मेरे मिजाज में बैठा रहता हूँ। इन्होंने बोला आपको 10 जिस गेटअप में हूँ उसी गेटअप में आ जाओ। मैंने कहा यार क्या रोल है, क्या कपड़े लेते, बोले कुछ नहीं आप आइए तो सही। अर्थात वो जो सोचा नहीं था उससे बेटर हो गया। हाँ सही, क्या बात। बहुत ही और बढ़िया। इसमें मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि जो एक्सटेम्पर जिसको कहते हैं ना, जैसे कॉमेडी में ये स्टार हैं, वैसे मुझसे काम कराने में भी सुपर स्टार हैं। हाँ हाँ, इन्होंने जो मुझसे काम लिया, और सामने 2 करेक्टर भी, सामने फिर कैमरामैन भी, डायरेक्टर भी, सब कुछ, और उसके बीच में मुझे काम करना, और कोई तैयारी नहीं थी मेरी। बट जब मैंने वो टोटल, जब इन्होंने एडिटिंग करके मुझे जब डबिंग के लिए बुलाया, डबिंग के लिए भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भैया मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनली डबिंग आर्टिस्ट या कलाकार हूँ। मैं कहा डांस मैंने बहुत किए हैं, मतलब मैं ऐसे पहले डांस मास्टर था, गोविंदा जी के साथ में आपने देखा होगा मैंने डांस भी किया, बट एक्टिंग नहीं थी। मगर इनकी फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। और बहुत ही प्यारा रोल इन्होंने मेरा लिया। और लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफ़ें आती है, ये कोरोना काल में खास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि तकलीफ़ें तो सभी लोगों को आई, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, और ख़ास करके कलाकारों को कुछ ज़्यादा आई। तो इन्होंने मेरा एक कैरेक्टर जो रखा, इसमें एक कलाकार का रखा। अरे कलाकार फिर कैसे अपने आप को प्रूव करे कि भाई खाने के लिए कैसे करे, तो वो कुछ खुराफाती करता है। उस बीच में 2 लोगों के थ्रू वो आता है, फिर वहाँ पकड़ा जाता है। फिर वो बोलते हैं यार कम से कम ये हरकतें तो मत करो। तो वहाँ ये मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भैया ये कोरोना काल ने हम जैसे कलाकारों का ऐसा बुरा हाल किया है, क्योंकि हमारा कोई सानी नहीं है, हमारी कोई देख रेख वाला नहीं था कि हमारे लिए कोई सोचता है। सरकार सबके लिए सोच रही है मगर कलाकारों के लिए अभी तक नहीं सोचा है। तो इन्होंने जो मेरा रोल दिया, वो मुझे लगता है कि इस रोल से जब मुझे लोग पर्दे पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं यार इन कलाकारों के लिए भी सोचो, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो काफ़ी अच्छा रोल रहा मेरा। और डेफिनेटली अब कोरोना काल में यही हो गया कि लॉकडाउन के टाइम में हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया एक हो गई। जो आपका हाल है वही मेरा हाल है, ऐसा हो गया। काम सबके बंद हो गए थे और कलाकारों का जाहिर सी बात है उनका तो काम ही भीड़ में परफॉर्म करना है। शो हॉल में, फिल्म भी अगर हॉल में लगेगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिल्म वालों के भी और स्टेज वालों के भी बहुत बुरे हाल रहे हैं। और अभी भी शायद कब तक थिएटर खुलेगा पता नहीं है। थिएटर दोनों नहीं खुल रहे, सिनेमा थिएटर भी नहीं खुल रहे हैं और जो लाइव थिएटर है वो भी नहीं खुल रहे हैं। तो सरकार से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत, सारे नियमों के तहत इसको खुलवा दीजिए ताकि हमारे बैक स्टेज वाले, परफॉर्मर, माइक वाले, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, सबको एक रोज़गार मिले। कि देखिए जब एक कलाकार प्रोड्यूसर बनता है, जो फ्रेज देखिए बड़े जो बैनर थे उन्होंने तो एक्सेप्ट करके अपने आप को कर लेते हैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त। पर ये सोचिए कि जो रोज़ कमा के जो इस तरीके से इन लोगों ने जो एक एक पाई जोड़ के जो ये फिल्म बनाई, और उसके लिए अचानक लॉकडाउन हो जाता है। जो फिल्म का टाइटल था आधा तो इन्हीं पे आ गया कि लॉकडाउन होने के बाद में कहाँ से इनके पैसे आए, कैसे आए। तो सरकार को कम से कम हम जैसे कलाकारों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि 25-50 जैसे ऑडियंस के लिए बोलते थे ना 25 आदमी काम कर लो फलाना। अरे भाई हमारे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है, और उस पर तो कम से कम अगर सरकार हमारे को साथ देगी तो ये अनलॉक जो फिल्म हुई है ये लॉक खुल कर ऐसी होगी, क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी है, म्यूज़िक है, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको चला के सरकार को भी बताएं कि भाई ऐसे हम जैसे कलाकारों को ज़रा सपोर्ट करें। स्पेशली मास्टर जी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म बनती नहीं, और अगर बन भी जाती तो रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि यू नो द कमर्शियल वैल्यू। मैं जितने कॉमेडी शोज आता है मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखता जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ करे। वो जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखूँ, सीखूँ और मैं कुछ और करूँ, जैसे फिल्म में बनाता हूँ, कुछ और चीज़ करूँ। तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बाकी सबके शोज आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छी और शुभकामनाएं। मैं एक बात बताऊँ, कॉमेडी शो से अच्छे जो ये फिल्में बना रहे हैं वो भी फुल कॉमेडी होती है। और कपिल तो वैसे ही मेरा बहुत लाडला है, और तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रार्थनाएं, सारी दुआएं उनके साथ में कि भगवान करे वैसे ही नंबर 1 सुपरस्टार है वो, और हमेशा बना रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लॉकडाउन टू अनलॉक तूने कर दिया, सब कुछ भी कर दिया, लॉकडाउन भी कर दिया, अनलॉक भी कर दिया। और बेसिकली क्या है कि ये लॉकडाउन में हम लोग को बहुत तकलीफ हुई सबको, लेकिन तकलीफ में जीना बहुत ज़रूरी होता है। हम जी रहे हैं और उसमें मैंने बहुत काम किया, सुनील ने भी काम किया, क्योंकि ये हम लोग के माँ बाप की दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है जिसके साथ उन्होंने काम किया। तो दुआ करता हूँ कि लॉकडाउन टू अनलॉक की पिक्चर इसकी लोगों को बहुत पसंद है। 7 अगस्त को शुक्रवार पे OTT पर रिलीज़ हुई है
उम्मीद का ये हमेशा बहुत इनोसेंटली अपनी फिल्में बनाता है, काम करता है। तो वो जब किसी चीज़ में एक सरल और इनोसेंट और बहुत ही भावना होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों को अच्छी लगी फिल्म। ऑल द बेस्ट। भैया जल्दी से 2-4 अच्छी फोटो ले लीजिए फटाफट। सुनील भाई के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ये भाई में बहुत डेयरिंग है, फिल्में बनाते रहते हैं। बाकी लोग तो डर के भाग जाते हैं, और ये डेयरिंग चाहिए मतलब किसी में भी। मैं तब तक बनाते रहूँगा जब लोग खुद कहेंगे अरे यार मत बना। नहीं, जब तक बनाते रहूँगा, जब तक बनाते रहेगा मैं माँ का, बाप का, दादा का, सबका पिक्चर बनाएगा तेरा ये सुनील पाल। लेकिन दिल से दुआ है मेरे भाई, आप वाकई में एक पैशन होता है लोगों में। जैसे हम नए कलाकार थे तब हम कहीं गली मोहल्ले में भी शो कर देते थे, कोई फ्री में भी करा देता था। तो ये पैशन होना चाहिए, तब जाके तरक्की मिलती है। इन्होंने खतरनाक पैशन है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट इनके अंदर। अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं कुछ इनके अंदर से उबलने वाला है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं उबल जाएगा तो उबल गया। अगला टाइटल रिसेट हो चुका है, मुद्दा गर्म है। फिल्म का टाइटल है मुद्दा गर्म है, और बस समझ जाइए। और तुम्हारे बाजू में धर्म है, अगर मुद्दा गर्म है चाहे विरोध। अब देखते हैं गणेश्वर जी आपके सामने खड़ा होना एक अलग बात है, मेरे अंदर से डांस निकल जाएगा। मैं तो सोचो धर्म जी का डांस निकल जाएगा। मुझे सुनील भाई जी के अंदर एक टैलेंट नज़र ये आ रहा है, किशोर दा, वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, गाना भी गाते हैं, सिंगर भी है। तो वो छवि मुझे सुनील भाई के अंदर नज़र आ रही है, और मेरी दिल से ब्लेसिंग है कि ये भाई खूब तरक्की करे, बड़ी बड़ी फिल्में बनाए, तब मुझे बुलाए। जॉनी भाई ने कॉमेडी का ऐसा क्रेज़ बढ़ा दिया है, और कपिल शर्मा ने तो उसको छत पे आसमान में 7वें आसमान में पहुंचा दिया। और इससे प्रेरित होकर सारे हीरो जो प्रेरित हो गए, सारे हीरो जो पहले एक्शन करते थे, इमोशन करते थे, उनको लगा यार हमें भी कॉमेडी करना चाहिए। उनको समझ में आ गया तो कि इस तरह से कॉमेडी की जीत हुई है। बराबर। इस तरह से हीरो भी अगर कॉमेडी कर रहे हैं, पहले कॉमेडी रखा जाता था, अब हीरो ही कॉमेडी कर रहा है। इसका मतलब कि कॉमेडी का ग्रेड बढ़ा है, और कॉमेडी की ज़रूरत बढ़ी है, कॉमेडी बढ़ी है। बिल्कुल जो सेम आंसर होगा मेरा भी, क्योंकि एक ज़माना जैसे आपने कहा जॉनी भाई ने झंडे गाड़ दिए, बाकी लोग अब सबका झंडे गाड़ने का टाइम आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि जॉनी भाई अब वो नहीं रहे, जॉनी भाई ने अपना एक कमाल कर दिया है, अब सबकी बारी है कि वो कर आ गए। अब जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि कॉमेडी का ग्रेड बढ़ गया है, जितने भी स्टार लोग को समझ में आ गया कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक हंसना चाहती है, फाइट नहीं चाहती है, इमोशन नहीं चाहती है उनके पास, क्योंकि हर आदमी बंदा हर घर में इमोशन है, हर तकलीफ में है, और लड़ता झगड़ता नहीं, सिर्फ पैसे कमाना है, वो सिर्फ हंसना चाहता है। तो ये सब बड़े बड़े स्टार को समझ में आ गया कि भाई कॉमेडी मेन है, कॉमेडी पे फोकस दो। पहली बात तो लॉकडाउन में शूटिंग अनलॉक भले हो गया था, लेकिन हमको दिक्कतें बहुत थी। एक तो लोकेशन नहीं मिल रहे थे, परमिशन नहीं मिल रही थी, आर्टिस्ट घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। जिससे मैं पूछता था एक्टिंग के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, बोले भाई अभी ये इस वक्त मुझसे इस विषय में बात मत करो, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाऊँगा, फला नहीं कर पाऊँगा। तो उस चक्कर में क्या होता था, काम बहुत मुश्किल हो गया था करना। तो ऐसे में VIP तो खैर मेरा दोस्त है, लेकिन जो लोग आ गए, जो लोग आ पाए, मैं उनको सलाम करता हूँ, स्पेशली वो सलाम है। क्योंकि गाड़ियाँ वीडियो नहीं थी, किस तरह मैं कुछ नहीं, हाँ मतलब कुछ कोई व्हीकल नहीं थी, कैसे न कैसे आए आर्टिस्ट जुगर आए। लॉकडाउन के टाइम पे थी, तो काफ़ी टाइम से संपर्क में तो हुई, और बोले थे इस बार तुमको कुछ अच्छा से देंगे। और मेरा बहुत अच्छा सीन है इसमें, जो इनका कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी अब जनता जनार्दन में मैं इनका जो इनको प्रॉब्लम है उसका सलूशन करने वाला डॉक्टर हूँ, मेडिकली डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा रोल कैरेक्टर जो है जीतू ने इस बार फिल्म में निभाया, और ब्रिलियंट एक्ट्रेस को मैं समझता हूँ कि यही वजह कि बहुत कम समय में आज ये घर में नहीं, भाभी के घर में छा गया है। जान जोखिम में मत डालिए, इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं। तो उन्होंने अपनी 4 लाइनों में जो जवाब दिया सेक्रेटरी ने उनका, तब से लेकर अब तक बाहर जाना लाजमी रखा है, और बाहर ही नहीं हो सकता था, तुम तो सदा बाहर हो। तो शेर मतलब कविता सुनाई उन्होंने, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं,
ये वही कह सकता है जिसे भूख नहीं। अरे हर आदमी के पास पैसा, सहारा और रसूख नहीं। यहाँ हर आदमी मोदी, अंबानी, शाहरुख नहीं। तब से लेके आज तक ना भाभी ने उनको, आपा ने उनको रोका, ना किसी ने उनको रोका। अभी तक बाहर है, इस प्रोग्राम में भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्या एवरग्रीन कर दिया आप लोग। सोशल डिस्टेंस में मुझे याद आ रहा है कि जब सोशल डिस्टेंस शुरू हुई थी और लोग लापरवाही बरत रहे थे, तो एहसान जी कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जिया, मेरे दिमाग का तल रहे हैं भज्जिया। भीड़ में अगर कोविड हो गया तो फिर मत कहना गुंडों में फंस गई रज्जिया। इस टाइप के शेयर करते थे। खैर, लॉकडाउन टू अनलॉक जो 7 तारीख को ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हो चुकी है हमारे शिमारो मी पर, वो चल रही है। आप सब लोग अपने अपने दोस्तों को इसका लिंक भेज दीजिए, तो सबको बताते रहिए। सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भर सकते भर दीजिए। और जो भी हमारे यहाँ पर प्यारे प्यारे दोस्त आए हैं, खासकर मैं बुलाना चाहूँगा आज़ाद तुम आ जाए। आज़ाद मेरा दोस्त जिसने इस फिल्म में पहले दिन से एंड तक मेरा साथ दिया। और हाँ, इसलिए फिल्म आज़ादी से पहले रिलीज हो गई 15 अगस्त। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें चांस दिया इसके लिए। आजाद हो जा। आज़ाद, तुमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़ पे तुम्हारी नज़र रही है। हीरोइन पे भी तुम्हारी नज़र थी। बट आज़ाद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। तुम्हारी शादी हो गई तो अभी भी तुम आज़ादी हो या गुलाम? इसको नाम मैंने दे दिया आज़ाद नबी गुलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद, थैंक यू, लव यू। भैया बढ़िया सा फोटो लो, लिए कि नहीं आज़ाद के साथ? आज़ाद नबी नहीं, आज़ाद बीबी गुलाम। शाबाश, नबी का गुलाम, आज़ाद बीबी गुलाम। यस, बीबी गुलाम। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हमारे भाई आज़ाद के लिए। बहुत ही मेहनती लड़का है। फिल्म बनाना हो या वीडियो बनाना हो, सॉन्ग कोई भी बनाना हो, अगर आपका काम 2 घंटे या 2 दिन का है तो ये आदमी 1 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देगा। प्रोड्यूसर का खास बंदा है ये, तो प्रोड्यूसर, थैंक यू, लव यू। प्रोड्यूसर का फायदा अच्छा हाँ। एंड शबीर भाई आइए, कुछ कहना चाहेंगे? शबीर भाई द ग्रेट, इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ शबीर, एक तरफ सब भीड़, क्योंकि ये है हमारी फिल्मों की लीड। मैं कल रात में भी सर को बोला कि महमूद भाईजान के मैं करीब था, क्योंकि मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर बना। उनकी बहन महमूद भाई की पहली बीवी थी। तो जो जोश अभी मेरा दोस्त बोल रहा था स्टेज पे कि फिल्म बना रहे हैं, अल्लाह वैसे ही इनको कामयाब रखे महमूद भाईजान थे। और जितने कॉमेडियन हैं जैसे एहसान कुरैशी, भाभी, और जितने कॉमेडियन हैं सबको ये भरने की कोशिश करते हैं। महमूद भाईजान ने जिन्नी जॉनी, बॉम्बे, गो टू गोवा वगैरह वगैरह फिल्में बनाई और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। वही चीज़ मैंने सुनील पाल में देखी, क्योंकि सुनील पाल शब्बीर शेख कुंभ राशि वाले हैं, कभी परेशान नहीं रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। इनके लिए एक शेर है कि अहमियत बढ़ती गई, जितने हंगामे हुए तेरी मोहब्बत के खिलाफ। आई लव यू, खुदा हाफिज़। ये शबीर भाई, भाभी कैसा लगा शेर? शबीर भाई जो है अच्छा ही लगेगा, आपका थोड़ी किसी का है ना। शबीर भाई के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि इनका ऑफिस हीरा पन्ना में है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पन्ना में जो हीरा है वो यही है, दिल का हीरा है, दिल का हीरा। मैं समझता हूँ कि हीरो तो बहुत है, कि दिल का हीरा शबीर भाई जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आधी रात को कभी भी आप याद कर लीजिए किसी भी काम के लिए, इनके मुंह से ना नहीं निकलता, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, लव यू सर, गॉड ब्लेस। एंड फिल्मों में, हमारी फिल्म में केटी ने भी बहुत एक बढ़िया रोल किया, वो ज़बरदस्त रोल किया। और उसको बेचारे को उसके लिए 2 बार आना पड़ा। एक दिन उसका शूटिंग नहीं हुआ, दिन भर बेचारा बैठा रहा, और लेकिन दूसरे दिन वो आया बेचारा मेहनत करके।
तो केटी आ जाओ। उधर से यू टर्न मार के जाओ। अरे यू टर्न मत मारो, पहले भी मारा। नहीं भाई नहीं मारो, पहले मारा के देख के नहीं पहले मार के। लॉकडाउन टू अनलॉक आपको पता ही होगा, 7 तारीख को स्ट्रीमिंग हो चुकी है शेमारो मी पर। इस फिल्म के बारे में मैं यही बोलूँगा, जब पता चला ये फिल्म बन रही है तो मैं ऐसे ही दादा को एक बार फ़ोन किया था। दादा बोला हाँ तेरे लिए निकालता हूँ, क्योंकि मनी बैक गारंटी में लास्ट में मुझे मिला था रोल, और ये टाइम पे बोले थे मैं करता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ। आखिर में उन्होंने किया। जिस दिन बुलाया उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये ऐसे ही बोले मुझे कल ही घर पे भेजने के लिए, क्योंकि बिठा के दूसरे दिन भेज दी। बोले तू कल तेरे को मिलेगा। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू दादा, इस फिल्म का मैं हिस्सा बना, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, जैसे कि टाइटल है लॉकडाउन, हर आदमी पैसे जूझ रहा है, पैसे नहीं है, नौकरी छूट गई है, किसी कुछ ज़्यादा। तो जितने आर्टिस्ट ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो किन्होंने आपकी कितनी हेल्प की कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में करेंगे, या फिर सपोर्ट किया? देखिए जहाँ तक हेल्प की बात है, सभी ने हेल्प की। मतलब मैं समझता हूँ कि इवन उस टाइम में घर से बाहर निकलने से भी बड़ी कोई हेल्प नहीं हो सकती। घर से बाहर निकला है तो उसने मतलब ये कि जान हथेली पे लेकर निकला है। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया है सबका। और कोई वाकया शेयर करेंगे? दुआओं से ही बनी है। कोई वाकया शेयर करेंगे? किसी को आपने साइन के लिए फोन किया हो तो क्या जवाब मिला था? एक दो शेयर करेंगे हमारे साथ? भाई जवाब तो गणेश जी के बारे में बात करें। गणेश सर इनको तो मैंने मैसेज किया सर मास्टर जी को, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और इसमें आपको मुझे 1-2 दिन के साथ 2 दिन आपके साथ काम करना है। तो उनका रिप्लाई आ गया ओके, खत्म, कोई बात ही बीच की कोई बात ही नहीं होती। श्याम की आज फ्लाइट है और वो अक्षय की फिल्म के लिए लंदन जा रहे हैं जी। तो कितना सौभाग्य आज है कि आप पहुंचे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। श्याम की फ्लाइट है, 10 दिन 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी वो सबसे पहले पहुँचे, समय पर पहुँचे, हमें बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और स्पेशली बोले कि कितना रुकूँ क्या। और तो मैंने कहा भाई अब वैसे तो देखा जाए तो फिर काम का मतलब जो मैसेज था या जो बाइट्स थे वो हो चुके थे। तो मैंने कहा तो आपका कीमती वक्त देखिए, तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सरल इंसान है, सीखने को मिलता है। यहाँ से बाहर उनकी कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा व्यक्ति है गणेश आचार्य, जो हमारे लिए हमारे प्यार में हमारे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। ये बड़ी बात है। केटी का जो कोई सुनाएंगे क्या? अभी तुमने कुछ बनाया हिंदी में? हेलो, अरे मिश्रा जी कहाँ चले गए? मिश्रा मिश्रा जी कहाँ गए? आज हमारे बीच में अगर विजय राज जी आ जाते और इस फिल्म को बधाई देते तो अपने अंदाज में किस तरह देते? मिस्टर विजय राज। भैया बस इस फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि बढ़िया है। सुनील जी हर टाइम पिक्चर बनाते रहते हैं यार, कमाल है यार, लॉकडाउन में भी बना डाला यार। और ये एक गलत बात है कि कभी विजय राज को भी याद कीजिए। एक बार बॉम्बे टू गोवा कर ली तो बस गोवा में छोड़ दिया यार। बॉम्बे टू गोवा करने के बाद विजय राज हमेशा याद आता है। वो दिखता ही नहीं, याद आता बस। तो बस बढ़िया है, फिल्म 7वें आसमान पे छू ले और चलते रहे यार, मजा आएगा, जोरदार तालियां हो जाए यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू केटी। श्रवण तुम कुछ कहना चाहोगे? श्रवण ने भी बहुत अच्छा रोल किया, पंजाबी बने उसमें, पंजाबी उसी टोन में कुछ कहे। ये फिल्म वाकई ये बड़ी असरदार, क्योंकि इस फिल्म में मैं बना हूँ सरदार टोगल अली। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस फिल्म में सर, मेरे लिए फिल्में वगैरह तो एक ख्वाब है, यूपी के छोटे से गांव से आया हूँ तो, लेकिन एक चमत्कार मेरे साथ हुआ है। कुछ सालों पहले की बात है, मैं छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज में मैजिक शो करता था, मेरी पेमेंट 800-1000 रुपये होती थी। और उसी मैजिक शो में मेरे लाइफ में एक मैजिक हुआ, मेरी मुलाकात भाभी जी से हो गई, सरिता जी से, और वहाँ पे मैं एज ए मैजिशियन आया, शो किया, वहाँ से पता अरे ये तो सुनील कुमार सर की वाइफ है। और सर को मैं बार बार मैसेज करता रहता था, लेकिन पता लोग कहते हैं ना कि जब
हाई कोर्ट से इजाज़त मिले तो ही काम होता है। तो मैं भी सर को बहुत मैसेज करेगा, फिर मैडम ने बोला मैं आपको उनसे मिला दूंगी, टेंशन मत लो। और वो शो करने के बाद ये फैमिली, लोग फिल्मों में काम के नाम पे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये फैमिली ने मुझे मेरे शो का बोलती नहीं नहीं आपका मेहनताना है, आप अपना पैसा लो। और उस दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे पाल प्रोडक्शन की जो भी फिल्म बनेगी उस फिल्म में तुम्हारा एक सीन होगा और वहाँ पे तुम रहोगे। और उस दिन से ऐसा आशीर्वाद मेरे सर पे लगा है कि उसके बाद ग्रेड बढ़ता गया एज एन एंकर, एज ए कॉमेडियन। और उसके बाद ये आपकी 2 फिल्में, उसके बाद बड़े प्रोडक्शन में भी 1-2 फिल्में मिली है। अभी एक कृष्णा और श्रेयस तलपड़े जी के साथ एक फिल्म करी है। तो मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं की, कुछ नहीं। ये आपका फैमिली, आपका प्यार मेरे लिए सौभाग्य और आशीर्वाद है और मैं आपका आभारी रहूँगा हमेशा। ऑल द बेस्ट श्रवण, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा तुमने भाई, इस फिल्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियल पति पत्नी पर्दे पर भी पति पत्नी बने हुए। क्या बात है, अच्छा काम किया जी। और बहुत ही बढ़िया काम उनका हुआ उस फिल्म में। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है, मतलब ये कि बहुत गुदगुदाएगा। आई एम श्योर आपने किसी ने फिल्म देखी नहीं होगी, ज़रूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, शिमा रमी पर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा खर्चा कीजिएगा। पहले चर्चा कीजिए, बाद में खर्चा तो हुई है। थोड़ा खर्चा करो। माना कि लॉकडाउन में कमा नहीं रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम नहीं कमा रहे हो, मुझे तो कमाने दो। तो ये करो। उसमें जीनत आपा के बारे में क्या कहूँ, जीनत आपा ने पहले भी मेरी फिल्मों में अलग अलग रोल किए और चैलेंज के लिए तैयार रहती है। वो मुझे बोलती है कि जो कैरेक्टर मुझे आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, सोचना नहीं, मुझे सीधा ऑफर कर देना और मैं कर देती हूँ। मतलब बिग बॉस में पूरी गंजी टकली वाला कैरेक्टर किया था। इसमें पति पत्नी दोनों कोरोना काल में कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है वो किया। मनी बैक गारंटी में वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर। तो आप ही आ जाइए, कुछ कहिए अपने प्यारे अंदाज में, क्योंकि शायरा भी है तो ये इनके पास जो अल्फाज है, शब्द है, वो मेरे पास हो भी नहीं सकते। हाँ, ये फ्री जो मिला एक के ऊपर एक, इसके लिए बहुत तपस्या लगती है। सबसे पहले तो सुनील भाई को, भाभी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि मेरी अपनी पिक्चर है पर मेरे घर की है, फिर भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इसलिए भी देती हूँ कि इस कठिन समय में इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और देखिए, किसी के मुंह पे तारीफ़ करना ये मतलब ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि सुनील भाई की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जो जुनून इनमें है किसी भी चीज़ तक पहुँचने का और करने का काम, वो मैंने देखा। जुनून है उनका, और यही जुनून है जो इनको यहाँ 3 और 4 फिल्मों तक ला दिया। और आगे पता नहीं लिस्ट कितनी होगी, पर मैं शुक्रगुजार हूँ। 3 फिल्मों में मैंने काम किया। और ये अभी देखिए, जैसे श्रवण भाई आए थे और हमारे और भाई लोग खड़े हैं, इनके पास ना कुछ तो ऐसा है, वो कौन सी शहद की मक्खी है जो लोग चिपक जाते हैं, वापस जाते नहीं। भाभी भी मक्खी को तलाश कर रही है, वैसे घर आना भूल जाते हैं बोले। तो इनको इतना प्यार मिलता बाहर कि पता नहीं कितनी देर तक बाहर ही रहते हैं। कई बार मैंने देखा, हाँ सच बात बता रही हूँ, 12-1 बज रहा है, कई बार फ़ोन करो, भाई कहाँ हो, बस ऑफिस में बैठा हूँ। तो 12-1 बजे तक आप काम कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, तो कुछ तो साथ देने वाले हैं आपके। और इस दौर में कोई आपका साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ इंसान को नहीं पहचान रहा है, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं, उस दौर में आपके साथ कोई बैठ रहा है तो बड़ी बात है। आप में कोई चीज़ है, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं इनके लिए तो इतना कहूँगी, शायरा की बात हुई है कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है। हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है। मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है। और हम बंजारे आज यहाँ हैं, हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, मैंने डुप्लीकेट ओरिजिनल दोनों को साथ में रख लिया, दोनों एहसान से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैक्सीन लगना थी बच्ची को, इसलिए एहसान साहब नहीं आ पाए।
पर मुझसे कहा था जाके मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। उनकी तरफ से भी मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये फिल्म बहुत सक्सेस हो, बहुत अच्छा मार्केट बने, एक अच्छा मैसेज जाए जो इसमें हमने देने की कोशिश की है। और आगे भी जो भी मुझे मौका मिलेगा मैं करती रहूँगी यदि मौका मिला तो, पर वैसे मेरा हक है यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब माइक मैं भाई को देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या सुनील वेट काफी कम कर लिया, क्या है इसका राज क्या है? आ रही आवाज आ रही, इतनी आवाज बहुत है। आपने वेट काफी कम कर लिया, क्या बात है? ये माइक बंद कर उसका होता है। तो एक काम करो, जब तक माइक बंद है तो कुछ इसने भी एक गीत लिखा है, लेकिन इज वेरी गुड। अरे माइक चालू करो। विकास भैया निरंतर विकास एकदम स्टाइलिश, जोरदार तालियां कौशिक विकास। ये भी नाम भैया ने दिया। सबसे पहले तो सबको प्रणाम। आवाज सुन रही माइक नहीं वो कर रहा है, करेगा जब तक मैं बाकी बातें लॉकडाउन टू अनलॉक। आगे आगे शायरी बर्दाश्त नहीं कर पाया, माइक वहां से बंद कर। हमने कहा कहीं शुरू ना हो जाए 2 मिनट तो खैरियत में लोग लॉक भी रहे और डाउन भी गए। लॉकडाउन टू अनलॉक, जो अनलॉक थे उन्होंने बना दी फिल्म, वो है हमारे भाई। तो ये जो टाइटल है ये खुद ही अपने आप में एक जर्नी और अपने आप बयान कर रहा है कि मतलब सच्चाई क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया ही है। कुछ क्लिप्स मैंने देखी हैं फिल्म की, और मैं जो दादा का अंदाज है उस पर कुछ लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ अगर आया हूं तो कि ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं, ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं। ये मैं बोल रहा हूं लेकिन फीलिंग्स यहाँ की हैं। तो ऐ किस्मत आ मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं, और तू लाख कोशिश कर, तू लाख कोशिश कर मुझे डुबोने की, या फिर तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, मैंने जिद की है तुझे बनाने की। तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, मैंने जिद की है तुझे बनाने की। मैं दौड़ूंगा तू रास्ते पे शोले बिछा दे, लॉकडाउन क्या करेगा। मैं दौड़ूंगा तू रास्ते पे शोले बिछा दे और मुश्किलों की आड़ में मेरी मंजिल छुपा दे। मैं फिर भी तुझे वहां पहुंच के दिखाता हूं, ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं, और तू जितना मुझे डुबोएगी मैं उतना उभर आऊंगा, तू जितना मुझे डुबोएगी मैं उतना उभर आऊंगा। मैं पागल हूं, दीवाना हूं, हर हद से गुजर जाऊंगा। तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर दे, तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर दे, मुफलिसी में मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, फिर तू देख मैं कैसे दर्द को ही दवा बनाता हूं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे आदरणीय बड़े भाई सुनील पाल जी हैं। जो मैं कह रहा हूं ये कैरेक्टर मेरा नहीं इनका है कि तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर दे, मैं मुफलिसी में खरीद ही नहीं पाऊंगा, फिर तू देख मैं कैसे दर्द को ही दवा बनाता हूं। ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं। और मैंने सुना है तुझे खुदा ने बनाया है, मैंने सुना है तुझे खुदा ने बनाया है, जितना तुझ में लिखा है उतना ही सबने पाया है। तो क्या तू मेरी मेहनत को नकार देगी, तो क्या तू मेरी मेहनत को नकार देगी, खुदा के बनाए रसूलों को मार देगी। तू मेरा मेहनताना काट के दिखा, तू मेरा मेहनताना काट के दिखा, मैं मेहनत करके आता हूं। ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिल्म नो डाउट
भैया की आज तक कोई फिल्म ऐसी नहीं गई जो लॉस में गई हो, तभी भाभी हर बार इजाजत दे देती है, तो ये भी कमा के जाएगी, ये मुझे भरोसा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोग, सब मतलब जाएं वेबसाइट पे जाके फिल्म देखें और अपना आशीर्वाद, अपनी सपोर्ट, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें। इतना ही कह रहा हूं खास, और मेरा नाम है कौशिक विकास जो भैया ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। इसरार भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आइए इस मुस्कुराहट को और इजाफा करते हैं। इसरार भाई स्टेज पर आकर दो शब्द कहीं। भाई पहले सबको मेरा सलाम, भाभी सलाम अलैकुम, भाभी नमस्ते, दिलीप भाई आदाब, ऐसे और सबको भैया बहुत बहुत नमस्कार। भाग के आया हो थाना से, बहुत दूर से, बस मेरी शुभकामनाएं हमेशा रही हैं और रहेंगी दिल से। भाई मेरा बस ऐसे ही कमाल करता रहे, थैंक यू। ऐसा काम करते हैं क्योंकि थाना जाना पड़ता है। इसरार भाई के लिए मैं कहूँगा कि हमारे बड़े भाई, गुरु, उस्ताद हैं, गाइड, फिलोसफर। जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ ये पता कर लेते हैं और फिर मुझे धीरे धीरे एक एक सही चीज़ बताते रहते कि कर तो रहे हो, लेकिन भले मुझसे मैं अगर ज़्यादा नहीं राय ले लूँ तो ये ले लो, ये ले लो। और इनकी एक एक राय मेरे बहुत काम आती है। और शेमारो में जब हम लोग गए थे तो ऐसे अभी आगे जो कुछ बचा हुआ है वो भी सब आप ही को करना है। और अमोल आजम कुछ कहो। अमोल सोनी आपने क्राइम पेट्रोल में कई जगह पे देखा होगा, लेकिन इन्होंने इस फिल्म में बहुत सीधे इंसान का रोल किया। उस इंसान का रोल जो पलायन कर रहे थे मजदूर, उनका रोल किया। बहुत ही अच्छा रोल किया तुमने मजदूर का, या तुम मजदूर जैसे दिखते हो इसलिए रोल अच्छा हो गया? अब क्या करूं मैं, जैसा कि सर ने कहा, पहले तो भाई पूरी फिल्म के लिए जोरदार तालियां सभी लोग मिलके बजाएं प्लीज, पूरी फिल्म के लिए। क्योंकि एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी कोई स्टेज पे आता है, मुझसे पहले तो भाई सीनियर आकर गए, तो क्लैप उन्हें मिलती रहनी चाहिए। तो भाभी जी थैंक यू सो मच। और अब हर बार अपने पति को, हास्य कलाकार पति को छूट देती, इतनी देती कि वो, मतलब मैंने देखा है कि जब भाभी आप कह रही थी, आप दोनों ही मेरी भाभियाँ हैं माँ समान, जब आप कह रही थी कि इन्होंने अपने पति को, मतलब वो ये भी वो मक्खी ढूंढ रही है कि इतना 12-12 बजे तक कौन सी वो मक्खी है। अच्छा आपको पता है, तो मैं बताता हूँ आपके पति की मक्खी का है। अच्छा नहीं, उनकी मक्खी मैं जानता हूँ, उनकी मक्खी जो है वो कविताओं में छुपी है, प्यारी प्यारी महाकाव्यों में। लेकिन खैर सर ने मुझे मौका दिया, उसका एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस दिन राजकुमार कनौजिया नहीं आए थे। बहुत अच्छी बात बोली आपने, वाह। तो वाह, उनका किरदार मुझे मिला। फिर उसके बाद हमने टाटा स्काई का एक शो किया, उस दिन अशोक मिश्रा नहीं आए थे। आज आए हैं पर। तो इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मुझे 2 प्रोजेक्ट मिले। और लोगों से भी निवेदन करता हूँ ऐसे कर करके एक प्रोजेक्ट आप भी छोड़ें ताकि मुझे मौका मिलता रहे। और रही बात क्राइम पेट्रोल की, तो सर मजदूर वाली शक्ल का कसूर कहूँ या क्या, मैं जब पहली बार ऑडिशन पर गया था तो मुझे देखते ही कह दिया था कि तू सिलेक्टेड है। तो मैंने कहा सर क्या कैरेक्टर है, कहते आतंकवादी का। तो मैंने पूछा मैं शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ, कहते नहीं शक्ल से तो तू चप्पल चोरी करने वाला है। पर आजकल वो लोग भी बॉम्ब फोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा, मैंने कि आतंकवादी का रोल है, कोई और एक्टर नहीं आया क्या? बोले एक एक्टर और आया। मैंने बोले ये कहाँ से आया? बोले पाकिस्तान से आया। तो मुझे लगा उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा क्योंकि वो लोग तो ट्रेनिंग करते रहते। नहीं अच्छे एक्टर होते हो यार, कैसी बात करते हैं। मैं पड़ोसी देश का सम्मान करता हूँ एटलीस्ट माइक पे। लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट डे। मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, आपने मुझे चुन लिया, मैं पाकिस्तान के एक्टर से ज्यादा बेटर हूँ। बोले नहीं एक्टर तो वही अच्छा था, लेकिन क्या पता पेमेंट के चक्कर में बम लगा देता तो, क्योंकि उसके बाद तो अपने है। लेकिन खैर अभी सर की एक सबसे खास बात है कि वो जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े तो नहीं मैं महान सेलिब्रिटी कहूँगा, वो उतने ही मामूली तरीके से हर किसी से मिलते हैं। वो कभी जाहिर ही नहीं होने देंगे कि तू पहली बार मिल रहा है या तू नया है। मुझे आज भी याद है, मैं एक कॉफी शॉप में वीरा देसाई में सत्यपाल के लिए एक बार तालियां हो जाए, सत्यपाल ने मुझे मिलवाया था। सत्यपाल के लिए तालियां, ग्रेट पर्सन
सत्यपाल की वजह से मैं सर से मिला। उसके बाद सर ने मुझे कहा कि तुम रुको, लौट के मत जाओ, तुम कुछ कर सकते हो। उसके 1 साल बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी शो आया जिसमें मौका मिला और वहीं पर सर जज थे और उस शो का मैं विनर भी बना, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। तो उसी दौरान सर ने मुझे बोला था कि तू कहीं भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा। फिर मेरी शादी तय हो गई, तो सर मेरी शादी पे भी आए, मेरे रिसेप्शन पे आधा घंटा स्टैंड अप किया। बाद में पंडित ने बोला शादी किसी और की है। लेकिन मैं सच बोलूं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी सर का पेमेंट है, उस दिन मेरी शादी में भाभी सब ने मुझसे कहा कि बोले अमोल तू तो बड़ा पैसे वाला, तूने सुनील पाल को बुलाया। तो मैंने कहा मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं नसीब वाला हूँ कि सुनील पाल जी मेरी शादी में आए, एहसान कुरैशी जी आए उन्होंने भी। लेकिन उनने शादी के वक्त एक बात मुझसे बोली थी कि शादी के बाद तेरी किस्मत बदल जाएगी। भाभी जी 21 मार्च को शादी हुई, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं और मेरी पत्नी गए हनीमून पे, और हम गरीबों का स्विट्जरलैंड आपको पता है, मनाली नाम की एक जगह है। और जब गरीब आदमी ठंडी जगह पे जाता है तो उसके माँ बाप को लगता है कि ठंड में बिकने वाली चीजें सस्ती मिलेगी। मैं मनाली से 1500 स्वेटर लेके आया था, 6000 शॉल लेकर आया था मैं, 600 मंकी टोपे, बाद में मुझे लगा अंधेरी पे बाकड़ा लगाना है मुझे, इतनी सारी चीजें। फिर मनाली जब हम घूमने भी गए ना, तो वहाँ पे एक सस्ता पैकेज जब आप लेते हो तो आपको एक सस्ता सा गाइड मिलता है जो आपका ड्राइवर भी होता है, जो सब चीजें आपके साथ मैनेज करता है। तो वो मुझे बहुत ही रोमांटिक जगह ले गया। उस जगह का नाम था हिडिंबा टेम्पल। मैंने बोला यहाँ क्या रोमांटिक है? कहता ये बहुत बड़ी राक्षसनी थी। तो मैंने कहा पहले मेरी बीवी के सामने से हाथ हटा, मुझे डायरेक्टली बता, और इसकी क्या रोमांटिक स्टोरी? बोले अरे सर आपको नहीं पता, हिडिंबा और भीम की लव मैरिज थी। मैंने बोला कैसे? बोले भीम ने हिडिंबा के भाई को मार डाला था। मैंने बोला फिर? बोले फिर हिडिंबा ने भीम से शादी कर ली। अरे मैंने फिर तो हिडिंबा को भाई की मौत का बदला लेना चाहिए था। बोले इसीलिए तो भीम से शादी की थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में बैंक वाली ऑडियंस के साथ। मतलब कुछ लोग तो ऐसे मुंह दबा के बैठे जैसे मुंह खोलने से कोरोना हो जाएगा क्या। लेकिन खैर शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मैं फिर से निवेदन करता हूँ सभी से कि फिर से लॉकडाउन को अनलॉक इस प्यारी सी फिल्म के लिए तालियां हो जाए जोरदार। कम ऑन एवरीवन। लॉकडाउन टू अनलॉक के बारे में इतना सिर्फ कहूँगा कि सुनील भाई जब ये फिल्म की तैयारी कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम मुझे भी कॉल आया था कि सर फिल्म शुरू कर रहे हैं हम लोग, तू कहाँ जल्दी से आजा, फिल्म शुरू कर रहे हैं और साथ में टीम में जुड़ के काम करते हैं। तो उस दौरान मैं शूट कर रहा था देहरादून में, तो वेब सीरीज कर रहा था, उस टाइम आ नहीं पाया, पर सुनील भाई को बैकअप सपोर्ट वहाँ से भी दे रहा था मैं कि आप शूट करते रहिए, जो भी जरूरत पड़ेगी मुझे आप बोलते रहिए, मैं आपको पूरा बैकअप सपोर्ट देता रहूँगा। लोकेशन चाहिए, जो भी चीज़ एक्टर चाहिए आपको, सब सपोर्ट होता रहेगा आपको। बट फिल्म बनने के बाद जब मैंने फिल्म की ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखने के बाद फिल्म का अपना रिव्यू देखा तो बहुत ही बढ़िया था। और देखते देखते फिल्म शेमारो पे रिलीज हो गई और अब तक पहुंच गई है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग शेमारो पे सब्सक्राइब करें और फिल्म को देखें, पूरी फिल्म कंप्लीट देखें कि जिस तरह से एंटरटेन किया, मनोरंजन किया लोगों का और सिचुएशन को क्रिएट करते हुए सामने लाया गया कि हर किसी के हालात लॉकडाउन में जो गुजर रही थी, सुनील भाई ने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सजाया और हर कलाकार ने अपना अच्छा काम किया उसमें और उस सिचुएशन को लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट भी किया। और आज ये फिल्म आपके सामने कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जा रहा है कि रिलीज़ हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें लॉकडाउन टू अनलॉक। इस फिल्म को रिलीज़ करने में भी हम लोग का बहुत मेहनत लगा है, बहुत से टीम ने इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे। मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी नहीं कर रहे वो लोग भी करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। रियली अजहर आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही बंदा प्यारा है, टैलेंटेड है और जिस टाइप से एक काम करता है मुझे लगता है ये भी आने वाले ज़माने का बहुत बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर बनेगा। सबकी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। एक और बड़े ज़बरदस्त कलाकार हमारी फिल्म में जिन्होंने बहुत बढ़िया कैरेक्टर किया है, राजकुमार कनौजिया। बहुत बढ़िया कैरेक्टर किया राजकुमार कनौजिया। आइए कनौजिया जी। कनौजिया जी कुछ कहना चाहिए? अभी आप सबने इधर कह दिया होगा, मैं लेट आया हूँ तो फिर रिपीट हो जाएगा, इसे रिपीट टेलीकास्ट करना नहीं है। मैंने अपना अनुभव बता भाई, हमारा थोड़ी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और ये चौथी फिल्म थी इनके साथ। भाभी जी मुस्कुरा रही है, ये प्रमाण है कि सच में अनुभव अच्छा रहा होगा। बाकी आप ही बोलो।
राजकुमार करोलिया के किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। बॉम्बे में सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले एक सेलिब्रिटीज़ की तो हम लोग होर्डिंग देखते ही थे, एक अननोन आदमी की होर्डिंग देखी मैंने, बहुत बड़ी होर्डिंग सबसे पहले। बोले ये कौन है ये जो अननोन आदमी है, उसका इतना बड़ा होर्डिंग है। वो क्या था ऐड? प्लेविन का ऐड। वो बंदा ये वो राजकुमार करोलिया था। और आपका दोस्त की शक्ल मुझे, हाँ मेरे दोस्त है, मतलब मैं कहीं मुझे लगा यार वो तो नहीं है, उसको पूछा बोले नहीं मैं नहीं हूँ। कौन है यार ये अननोन आदमी की होर्डिंग को ऐसी लगाता है क्या? इतनी पूरे शहर में लगी हुई थी, पूरे शहर में। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि ये बंदा अगर शुरुआत में ही इस होर्डिंग को यहाँ इतना लटका है तो आगे बहुत जगह लटकेगा और स्टार बनेगा। और आज तक लटक रहा हूँ। कुछ और सुनाना चाहो तुम्हारे हम लोग तेलुगु वाला? मैंने इस फिल्म में कांस्टेबल का कैरेक्टर किया है और मैं कहीं काम के लिए था तो दादा ने मुझे फ़ोन किया, बोले आशीष तू फ्री है? बोला कल फ्री है? बोला हाँ दादा फ्री। दादा की आवाज़ में निकालूंगा सबसे पहले। आपको पता है कि जब दादा फर्स्ट टाइम जब विनर हुए थे लॉफ्टर शो के, तब पहले मैंने फर्स्ट उनकी आवाज़ निकाली थी। दादा चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, वॉक कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने दादा को बहुत पहले से फॉलो किया हूँ। तो दादा ने मुझे फ़ोन किया उस दिन और बोले, मैं जैसे रिंग जा रही फ़ोन की रिंग, हाँ दादा बोलिए। अच्छा आशीष कल फ्री है तू? हाँ दादा मैं फ्री हूँ। अच्छा एक काम करो ठीक है, कल ऑफिस की तरफ आ जाना, ठीक है? ओके चल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और दादा जब स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हैं, लॉफ्टर शो में जब परफॉर्मेंस करते थे, तब उनकी आवाज कैसी थी, कैरेक्टर को कैसे पेश करते थे, रतन नोरा को कैसे पेश करते थे? मेरे दोस्त हैं बहुत चुगली बदले, हमेशा मारने और मारने की बात करते, किसी को भी कहाँ देख रहा बे? फिर देख रहा है, समझा तू उसको, उठा के पटक दूंगा। अबे देख कर है साले, पैरों तुझे कुचल दूंगा। हमने सामने खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? क्यों? दारू की बहुत बात आती है। फिर दादा का स्टेज का आवाज, अब दादा जब वॉक करते हैं, कुछ भी वॉक कर रहे हैं, फोन आ गया अचानक, तो उनका बात करने का जो, अब जैसे वॉक कर रहे हैं, 1 मिनट उनको जब वॉक करते हैं तो कैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तब उनका आवाज कैसे होता है? अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, दादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा आशीष क्या हुआ, वहां गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं दादा, वो वहां गया था लेकिन काम का कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो ऊपर से मिलते, ठीक है? और मैं दादा की एक अच्छी बात मैं बताऊंगा, दादा के घर पर जब भी मैं गया हूँ या घर पे गया या इधर भी आया, तो कभी भी दादा ने मतलब आशीष चल घर पे, कभी भी मतलब बिना खाना खाए कभी वापस में दादा के घर पे हमेशा इतनी प्यार मोहब्बत मिली, दादा लव यू। और दादा ने जो जो मेरी आवाज सिलेक्ट की है, कभी भी जो आवाज में परफेक्ट निकाल दो, दादा ने जो भी आवाज सिलेक्ट की और मुझे कहा कि ये पेश कर, तो मैंने वो पेश किया, तो मैं हमेशा हिट रहा हूँ। एक जगह दादा ने मुझे कहा था कि रवि किशन जी की जो आवाज है, कि तू ये आवाज को अलग तरीके से कर, कि मतलब वहां पब्लिक रहेगी तो वहां बोल के रवि किशन आ रहे करके एंकर को बता दे। तो मैं पब्लिक में से मेरी एंट्री हुई, जब मैं वहां स्टेज पे पहुंचा तब वहां लोगों को लगा ये है, तो मैं रवि किशन साहब अगर यहाँ लॉकडाउन टू अनलॉक के लिए अगर कुछ बोलते तो कैसे बोलते? रवि किशन साहब एकदम नॉर्मली जैसे बात करते। देखिए बाबू, आज बहुत अच्छा लग रहा है बाबू कि आज यहाँ पर पाल बाबू ने आज हमको यहाँ बुलाया। बाबू बहुत अच्छा लग रहा है बाबू। पाल साहब, हम तो लगभग आपके साथ 2 से 3 फिल्में हम आपके साथ कर चुके हैं, और वहां पर जो अवार्ड फंक्शन में आपने भी हमारी कॉपी की थी बाबू, बहुत अच्छा लगा। और फिल्म का जो टाइटल है बाबू, लॉकडाउन टू अनलॉक, हमने सोचा था कि हम भी आपके फिल्म में काम करेंगे, लेकिन बाबू नेक्स्ट टाइम हम आपके फिल्म में जरूर काम करेंगे, यही हम शपथ भी लेते बाबू। जिंदगी क्षण बा फिर भी घमंड वाले बाबू। मैं बोलेगा
गोविंदा जी जो नॉर्मल बात करते हैं आपने देखा होगा, फिल्म में उनकी आवाज अलग होती है, लेकिन जो नॉर्मली बात करते हो कैसे बात करते फिल्मों में आपने देखा होगा, ओ संतोष जी ओ क्या बात कर रहे हो, ओ गुलसारी लाल यार। तो अभी नॉर्मली जब वो बात करते हैं कैसे बात करते हैं, नॉर्मली अगर गोविंदा जी यहाँ होते तो कैसे बात करते? अब आए थके हुए, गाड़ी से आए थके हुए, बहुत अच्छा हो जाए, बड़ों की दुआ, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जय जुदानी, जय साईं बाबा। बहुत अच्छा लगा सुनील पाल जी ने यहाँ पर मुझे आने का मौका दिया। सुनील जी मैं आपके फिल्म के लिए यही कहूंगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त है। और बस कोई बंदा आया, दूसरा आया, एक बंदा आया, सर एक फोटो कौन है, थैंक यू सो मच। अजय देवगन साहब का वो सुना दो, चार्जेस लगेगा चार्जेस अजय देवगन साहब का वो सुना दो। मैं सावन का नर्स को कैसे दिखती है? मैं तो अपने लगता कैमरे में कहा था जहाँ पे मेरी कष्ट हो गई वहां पर पानी कब था। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई और हम सबके लिए बहुत अच्छा काम निकला भैया। वेरी वेरी थैंक्स भैया, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच। ज्यादा आपके लिए कौन सी पॉपुलर है जो आपकी पहचान बनी उससे, वो कौन सा? पॉपुलर एक और क्या? कोई भी सुनील भाई की एक बार वॉइस निकल, दादा अगली फिल्म में डबिंग के लिए मुझे बुलाया कि लगता है। दादा ने जब पहले फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो फिल्म बनाई थी। मैंने दादा को फोन किया, बोला दादा आपने फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, उसके लिए आपने मुझे मेरे लिए कोई रोल था, मुझे नहीं बुलाया दादा। अरे पहले उस फिल्म में तेरे लिए रोल दिया, लेकिन अगली फिल्म रहेगी उसके लिए तेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओके चलो। तो मैंने कल्पना की इस फिल्म के लिए, भावनाओं को समझो फिल्म के लिए शक्ति कपूर साहब अगर प्रोड्यूसर होते, शक्ति कपूर साहब अगर प्रोड्यूसर होते और कोई आदमी काम मांगने के लिए उनके पास जाता तो शक्ति जी आप फिल्म बना रहे, मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है आपके, जो आपने टाइटल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि आपको अपने मुझे फिल्म में काम दे, प्लीज मेरे लिए अगर कोई रोल हो। शक्ति कपूर साहब हरामजादे, तूने फिल्म का नाम सॉरी ढंग से पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा, क्या था? भावना को समझो। तो अकेला क्यों आया? भावना को साथ क्यों नहीं लाया? आराम तो पहले है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दादा, थैंक यू। जोरदार तालियां आशीष के लिए, क्या बात है। वीआईपी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आइए, जोरदार तालियां। आम कलाकार खत्म हो चुके हैं, अब वीआईपी को बुलाएंगे। अजय भाई हमारे पप्पी लेरी साहब के फैन है। मतलब आज जितने भाभी इतनी खुश हुई होगी ना, मेरी तो बहन है कि ये हमेशा टेंशन में थी कि सब एहसान का करते हैं, जितना भी सबको मैंने बोला आज सुनील पाल का देख के खुश हो गया। हाँ भाई कोई इनका भी है। चश्मा लगाना थोड़ा महंगा चीज लगता है ना। फिल्म का जो नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक, ये इसकी रिलेट में कुछ करता हूँ, सोच रहा हूँ मैं कुछ आइटम। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था वहाँ पर कि लॉकडाउन में कई तकलीफें हुई लोगों को, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, आपको पता है ऑक्सीजन मिल नहीं रहे थे, मीडिया में सब जगह ऑक्सीजन की कमी, ये कमी वो कमी। उसका कारण था कि पहले के ज़माने में हरियाली बहुत हुआ करती थी, पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा थी। और पहले के एक्टर मुझे लगता है कि वो भी इतना ऑक्सीजन था कि वो ऑक्सीजन बांटते थे, जैसे अशोक कुमार, अरे लो कितना ठीक है, लो अरे लो तुम भी लो, सब लो ऑक्सीजन लो। आदि पर भी ऑक्सीजन बांट रहा है दुनिया में लोगों को, ये ऑक्सीजन बांटते थे। और फिर जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते गए ऑक्सीजन कम हो गए। फिर रामदेव बाबा सुबह 4 बजे थे, वो ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन तो वो खा जाते, योगा कर रहे करो सांस लो। अब बच्चा कुचा सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी खींच जाते थे। मतलब अब
सोच रहे कि शिल्पा शेट्टी का समझ में आता, सुनील शेट्टी कैसे वो ऑक्सीजन खींचते तब तक हम उठते भाई ऑक्सीजन की कमी है। धरती में तकलीफ है भाई, ऑक्सीजन छोड़। तो एक है और एक से रिलेट सोच रहा हूं मैं कि रास्ते में तुम तुम्हारे बापू थे, हो गया, लो तुम हो जाइए। और हाँ बच्ची जी बराबर परफेक्ट है। अब एक जो हाल ही में हमने साथ में न्यूज में थे, वो एक आइटम अधूरा रह गया था। वो आइटम ये कि जब लॉकडाउन लग चुका था, 8 बजे कोई बाहर नहीं जा सकता, मीडिया में भी सब पता था, सबको पता था कि लॉकडाउन के बाहर कोई जा नहीं सकता, लेकिन कुछ स्टार थे जो कोई पार्टी से आ रहा है या कोई शूटिंग से आ रहा है, चल रही थी शूटिंग। तो ऐसे में एक हवलदार की ड्यूटी लगी, मुंबई में है बेचारा, गांव खेड़े से, उसको पता नहीं, हीरो को वो जानता नहीं, किसी हीरो को पहचानते नहीं, कौन हीरो ये उसको कोई पता नहीं। अब उसकी ड्यूटी लगी है जू में, तुम्हारे घर के बाहर। अब एक एक एक्टर जब आ रहे हैं उसको पता नहीं कौन सा एक्टर बोले, गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अब उसके अंदर कौन सा एक्टर उसको पता नहीं। हाँ, इतना रात को किधर बाहर, नाम बोल। आप शायद मुझे पहचानते नहीं है, हाँ आप शायद मुझे जानते नहीं है। ए बाबा पहले एक काम कर, पहले 12 क्या किधर से आया? मैं खिलाड़ी कुमार, पहचानते नहीं? ये इतना रात को क्या को खेल खेलने गए बाबा? हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, आप शायद जानते नहीं, मैं नहीं जानता है। नाम बोल, सीधा नाम बोल। अक्षय कुमार, लाइसेंस दिखाओ। ये क्या राजू भाटिया लगे लाइसेंस पे? चोरी करके लाए, किसके लाइसेंस है? अक्षय कुमार। फिर दूसरी कार जा रही थी शाहरुख खान साहब की, उनको पता नहीं शाहरुख खान कौन हो, क्योंकि तो हवलदार है, उसने कभी देखी नहीं, फिल्में नहीं देखी है। जैसे ए रुक, शाहरुख की गाड़ी भी नाम क्या है? माय नेम इज खान, डॉन हे चमले, डॉन गाड़ी में डॉन बैठे हुए। 12 बोलो, 12 नहीं, वो एक्चुअली मैं शूटिंग से आया था, शूटिंग करके आया। ये बाबा ये काम है, जरा गाड़ी दे, कभी बंदूक तो है कि नहीं इसके अंदर? चल बाहर निकल, नाम बोल, पूरा नाम बोल। अरे यार माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप गाड़ी चेक क्यों करे मेरी? हाँ चेक मत कीजिए प्लीज। इनको भी साइड में चलो, अंदर वहां जाके बैठो। अब एक कार आई है जावेद अख्तर साहब की, आरसा नीचे करो, मैं समझता हूँ कि ऊपर करो, ऊपर करो, पहले मास्क लगाओ, अभी आरसा नीचे करो, हाँ अभी नीचे करो, हाँ किधर से है? ये किधर से? हम लोग एक छोटी सी पार्टी थी, और लॉकडाउन पर माकूस फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि एक तो सुनील पाल साहब ने बुलाया था, तो बोला हाँ वो सब ठीक है, वो ठीक है। वो पीछे कौन बैठा? वो मेरा बेटा, उसको बोलने बोले, वो तुम मत बोलो उसको। हाँ हेलो, तुम बोलो, दिस इज अफरान अख्तर, तुम मत बोलो रे, तुम लोग जाओ रे बाबा। ऐसे ट्राई कर रहे थे, मुझे बनाया नहीं हमने, ये आइटम लगता है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और मैं जाते ये कहूँगा कि हमारे पीएम वो बधाई देंगे, पीएम साहब आ रहे हैं। मेरे देशवासियों, आप सभी को जान के ये बहुत खुशी होगी, लॉकडाउन टू अनलॉक में सुनील पाल के जरिए बहुत से लोगों को काम मिला है। क्या ऐसे इंसान के लिए तालीम बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बजनी चाहिए भाइयों बहनों। मैं बगल में आ गया हूँ, मेरे लिए भी काम ढूंढ गया। धन्यवाद। रात 8:30 बजे। और एक सुनील भाई का फेवरेट संबित पात्रा, हम जब भी जाते हैं तो हम यहाँ कुछ ऐसा करते, दोनों लॉकडाउन पे कुछ करते हैं, कुछ जो आपको न्यूज में एक माइक एक ही भाई, शैलेश, नीलेश, रमेश, चलो हम लोग एक में करते हैं। आप लोग न्यूज में देखते हैं कि अचानक डिबेट चल रहा है,
और कोई एक दूसरे कोई किसी की नहीं सुनता है, वहाँ पर कोई किसी सुनता नहीं, खाली पता नहीं क्यों बुलाते हैं उन लोगों को। पहले नॉर्मल नमस्कार, मैं हूँ वीआईपी, इस वक्त हमारे बीच ये कौन सा कैरेक्टर था अपना? वो बिहार के कौन है? बिहार के नहीं, हाल ही में जो बहुत ही SSR के इसमें हमेशा के बोलते थे वो डीएसपी जो थे, डीएसपी थे हम वही। क्या नाम था? गुप्तेश्वर पांडे, इतना गुप्त था वो, अभी निकले। देखो नाम भी गुप्त हो जाता है, क्या करें, नाम भी गड़बड़ है। तो सर गुप्तेश्वर पांडे करेंगे और मैं संबित पात्रा करूँगा। तो पहले एंकर। मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि इसमें शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर इस विषय पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मीडिया में जो डिबेट होता है वो क्या होता है। तो एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई ये फिल्म दोस्तों, आज हम क्या आपके सामने आर भारत से हैं। इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जो है रिलीज हुई है 7 अगस्त को शेमारोमी पर। इस विषय पर हमारे बीजेपी के वक्ता प्रवक्ता, लोग कहते हैं बहुत है वक्ता, एसपी को आशीर्वाद देने, एसपी खुद आ गए, सुनील पाल को आशीर्वाद देने संबित पात्रा खुद आ गए, और संबित पात्रा के से इस विषय में बहस करने के लिए बिहार से बहुत ही फेमस गुप्तेश्वर पांडे जी भी मौजूद हैं। देखते हैं इनके दोनों के विचार कितने मिलते हैं। लॉकडाउन टू अनलॉक ये फिल्म आई है, तो इसको जनता द्वारा क्या प्यार मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा, देखिए। देखिए सुनिए, देखिए पहली बात तो ये है कि ये फिल्म जो बनी है बड़ी प्यार से बनाई गई है। ये फिल्म जो है ना, सुनिए ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। और देखिए पहली बात तो सुनील पाल ने जो ये जो किया है, सुनिए ये आपकी पार्टी नहीं कर सकती। सुनिए गुप्तेश्वर जी, ये आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, आपके क्या कहेंगे अपनी जनता से बताइए ना, आप बोलिए। देखिए ये जो कुछ भी हुआ है ये पब्लिक के सपोर्ट से हुआ है। इसमें सुनील पाल का कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, हम तो कहते कि बदल ही नहीं है। ये पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक के सपोर्ट से ये कलाकार बड़े बन जाते हैं, पब्लिक के सपोर्ट से फिल्म बनाते हैं और उसके बाद पब्लिक को भूल जाते हैं। यही कार्य बॉलीवुड में होता रहा है, आगे भी होता रहा है। गरीबों के साथ में इंसाफ नहीं किया जाता, मान नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। जब आदमी बिहार से आकर मुंबई में अपना घर बसाता है, मेहनत करता है, लोगों के साथ में आगे बढ़ता है, और ये बॉलीवुड वाले अभी म्यूट हो गए, अभी इनको म्यूट कर दिया अभी। देखिए हाँ सुनिए, देखिए मैं पहले कहता था कि देखिए सबको बुलाया गया, सबको बोलने का मौका चाहिए, लेकिन ये अब अकेले ही बोलते हैं। देखिए भैया सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं था, आप मेरे बीच में काहे बोल रहे? नहीं बोलना चाहिए था आपको। सुनिए ये जो फिल्म है सुनील पाल की है, किसी माई के लाल की नहीं है। कैसे लोग बुलाए हैं, देखिए। फाइनली अमीर आदमी ने गरीब की बोलती बंद करा दी। यही बॉलीवुड में हो रहा है, गरीब को बोलने नहीं दिया जाता, सिर्फ वीआईपी बोल रहा है। हमारे वीआईपी को जोरदार तालियां। ये हमारे कॉमेडी का एक ऐसा कॉमेडी में मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बंदा होगा, शायद हमारे कॉमेडी का 8वां अजूबा है कि स्टेज पर खड़े होकर एक साथ में पता नहीं कितनी सारी आवाज़ एक साथ में एक झटके में निकालने में ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। एंड वीआईपी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और हमेशा हमारे परिवार में सपोर्ट करने आते हैं। और इनका परिवार जो है बहुत ही प्यारा परिवार है। हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाला जो आपका समय है अब वो चलता रहे। वीआईपी तो आप है ही, वीवीआईपी बन जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि जीतू तुमने भूल दिया ना? हाँ जीतू
जीतू जी जो भाभी जी घर पे में डॉक्टर बनते हैं, हमारी फिल्म में भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त का रोल किया है, कुछ कहना चाहते हैं? ये सिलसिला भावनाओं के समझो से स्टार्ट हुआ था। उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था और जो आसपास के कॉमेडियंस थे बड़े बड़े वो सब जाते थे, तो मुझे भी ललक थी कैसे मैं सुनील जी से संपर्क करूं, इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का खिताब भी मिला। फिर मैं इनके संपर्क में आया और बोले नहीं जीतू तुमको अगली फिल्म में मैं चांस दूंगा। तो मनी बैक गारंटी में मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, कानपुर मुंबई, तो एक सीन मैंने किया, फिर उसके बाद बिग बॉस में भी किया और फाइनली इन्होंने बोला था जब भी मेरी अब फिल्म बनेगी, अब तुम यहीं रहते हो प्रॉपर, अब मैं तुम्हें अच्छा चांस दूंगा और वो वादा पूरा किया इस फिल्म के साथ। थैंक यू सो मच भैया। और ये फिल्म वाकई में अच्छी है क्योंकि जो इतना गाढ़ा पीरियड, इतना भयावह पीरियड जो बीता है, इसमें हर एक शख्स के अलग अलग उनके रूप को दिखाया गया है कि किसके साथ कैसा कैसा बीता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। ये फिल्म है लेकिन हमारे अपनी कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हम देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। जीतू एज एन एक्टर तो आप सबको मालूम है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं। जितने एक्टर लोग एज ए एक्टर उनको जो लोग जानते हैं उतना कम शायद लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, अलग अलग ऑडिशन देते थे और बम्बई में आते ही जो सबसे पहले काम मिलता है क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, तो उसमें मिल जाता था, मैं उसके लिए स्ट्रगल करता था और कई बार ऑडिशन वगैरह अच्छा होता था लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर देखते ही बोलता था यार समझ में नहीं आ रहा कास्ट करो तो कैसे। मैंने कहा क्यों, बाकी लोगों को करते हो, पर यार तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि बच्चा समझ के तुमको किडनैप कराया जाए और तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि कोई किसी को तुम किडनैप करके लाओ। अच्छा, जो कम हाइट की प्रॉब्लम है ये मेरे पैदा होते ही शुरू हो गई। जैसे मैं पैदा हुआ पिताजी बड़े खुश हो गए, अरे वाह लड़का पैदा हो गया भाई, लड़का, चलो अब ये बड़ा होगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा। आज तक लाठी बनी नहीं पाई, माँ बाप बुढ़े हो गए और आज तक हम गुड्डे के गुड्डे ही रह गए। अच्छा, ऐसा नहीं मेरे पिताजी ने मुझे लंबा करने की कोशिश ना करी हो, जिसने जो बताया कि आप अपने बच्चे को ये खिलाइए लड़का बड़ा हो जाएगा। पिताजी सुबह शाम किसी ने बोले बांस की जड़ होती है ना, उसको निकालिए घोटिए पिलाई देखिए लड़का लंबा हो जाएगा। ना जाने कौन कौन सी घोटी गोली पिलाई, किसी ने बोला च्यवनप्राश खिलाइए, च्यवनप्राश 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को च्यवनप्राश खिलाइए। पिताजी च्यवनप्राश पे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश पे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के कई डिब्बे खाली हो गए, मैं नहीं बड़ा हुआ। एक दिन तो मेरी माता जी बड़ी गुस्सा हो गई और गुस्सा हो गए पिताजी से बोली सुनो तुम जितना च्यवनप्राश इसको अभी खिला रहे हो ना, इसके पैदा होने के पहले अगर 2 चम्मच च्यवनप्राश तुमने खुद खा लिया होता तो दिन ना तुमको देखना पड़ता ना हमारे लड़के को देखना पड़ता। बड़ा हो गया, शादी के लायक उम्र हो गई लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा नहीं कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आते थे, आते थे, लड़की वाले आते थे, बैठते दिखाते थे, चले जाते थे, आते थे, बैठते दिखाते थे, चले जाते थे। और गलती से अगर किसी लड़की के बाप की नजर मेरे ऊपर गई तो मुझे बुलाते थे, बेटा यहाँ आओ, ये लो 10 रुपए लो, चॉकलेट खा के आओ। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। मैं बता दूं मेरी बीवी जो है लंबी, अब शॉर्ट आदमी की बीवी अगर लंबी तो कितनी प्रॉब्लम आती है। एक दिन मैं और मेरी बीवी हम दोनों बस पे बैठे चले जा रहे थे, बस भी चली जा रही थी, चली जा रही बस, कंडक्टर आया, पहले मुझे देखा, अरे फिर मेरी बीवी को देखा, अच्छा मुझे देखा, मेरी बीवी को देखा, मुझे देखा, मेरी बीवी को देखा, और मेरी बीवी से जाके कह रहा है कि बहन जी बच्चे को गोद में उठा लो ना, इसका पूरा टिकट पड़ जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूं मेरा बेटा अभी वो भी बहुत बड़ा हो गया है, मुझे रात में अगर मुझे कहीं जाना होता जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। उसको लगता है डैडी छोटे से ऐसा को उठा के ले जाए। तो जब वो सो जाता है चुप्पे से मैं दरवाजा खोल के जाता हूं और जैसे ही उसको पता चल गया कि मैं कहीं जा रहा हूं तो बोलता है, अरे बेटे पापा, बेटे पापा इतनी रात में कहां जा रहे हो?
मैंने कहा बेटे बस पान कर। नहीं बेटे पापा रात में अकेले नहीं जाया करो, तुमको कोई उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे। बेटे पापा चलो चप्पल लो मैं भी जाऊंगा। बेटे पापा ये करो, बेटे पापा वो। मैंने कहा ये क्या अपने बच्चे के बाप नहीं बन पा रहा। इस बात से इतना दुखी हो गया कि मैं गंगा जी के पुल पे गया और मैंने सुसाइड करने के इरादे से वहीं से छलांग मार दी, चपाक। मौत वहां पर भी नहीं है। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, जाल बिछा हुआ तो मैं उसी में फंस गया। मछुआरों ने बड़ी मुश्किल से मछुआरों ने निकाला, गोद में उठा के बोले अरे किसका बच्चा है, किसका बच्चा। कैसी कैसी औरतें हैं, मुंह काला करती, कलम गंगा जी में फेंक देती। बोले बेटा हम तुमको पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम पाल पोस के बड़ा करेंगे। मछुआरों ने मुझे कई साल पाला, मैं तो नहीं बड़ा हुआ, उनके घर में जो गमले थे उनके पौधे 1.5 साल बड़े हो गए। तब उन मछुआरों ने मेरा घर का पता कहीं से पता किया, मुझे वापस घर पे छोड़ गए। तब मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब एक ही दुनिया है, अब एक ही जगह है जहां तुम बड़े हो सकते हो। मैंने कहा कहां। बोले बेटा वो जगह है कला की दुनिया, आर्ट की दुनिया, क्योंकि यही वो दुनिया है जहां आते तो छोटे छोटे लोग हैं लेकिन देखते ही देखते उनका कद आसमान से ऊंचा हो जाता है। थैंक यू जोरदार तालियां, जीतू रहो। असल में ये कहावत है कि हिंदी फिल्म बनानी हो तो उसमें खान तो होना चाहिए, खान तो होना चाहिए। तो हमारी फिल्म में भी खान है। आ जाओ खान साहब, ये हमारी फिल्म की हीरोइन है। कुछ कहो, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, जरा प्रोडक्शन की तारीफ करो, हमारी तारीफ करो, क्या आज़ाद की तारीफ करो। चैन किसकी हो गई? चैन में आइए खान साहब के लिए जोरदार तालियां। ये हमारी फिल्म की हीरोइन है और बहुत ही बेहतरीन रोल किया है और एकदम जैसे कह सकते हैं कि जो कलाकार में बातें होनी चाहिए काम के लिए, खूबियाँ, वो सारी खूबियाँ जो कूट कूट के भरी हैं। अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातें हैं। आप आगे मैं चाहूँगा कि खुद ही बोले, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुनील सर, और नमस्ते सबको, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा एक्सपीरियंस मूवी को लेके बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट नर्वस थी। आज़ाद सर ने मुझे इस मूवी के बारे में बताया और फिर सुनील सर से बात की, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और एज अ लीड मुझे इसमें कास्ट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मूवी का। कहीं कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई थी तो सुनील सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, नहीं बेटा इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था बट उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने बहुत सपोर्ट किया और मुझे एज ए लीड अपनी मूवी में काम दिलाया और बहुत मज़ा आया। हमने बहुत मज़े से ये मूवी की और बहुत हंसते हंसते मूवी निकल गई। बहुत मेहनत की हमने, सर ने, सब ने, यहाँ वहाँ कहाँ लॉकडाउन में ही शूट हुआ, सर भी जानते हैं हम भी जानते हैं। बट तकलीफ़ों के साथ साथ हिम्मत के साथ साथ ये मूवी बनाई गई है और जिस तरह आपने हर जगह प्यार दिया है, सुनील सर को हर चीज़ में सपोर्ट किया है, इस मूवी के लिए भी बहुत सपोर्ट करना क्योंकि मूवी सच में बहुत अच्छी है। आप सब देखेंगे और शायद देखी भी होगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत की है हम सब ने। तो आप जैसे पहले प्यार देते हैं आज भी इसी तरह प्यार दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देखते रहिए लॉकडाउन टू अनलॉक। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सुनील सर, आज़ाद सर, सरिता मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहाँ देखिए? शी मारो ऐप पर आप देखिए, शी मारो ली पे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। आगे भी आप बॉलीवुड में ऐसे ही छाते रहे, हॉलीवुड में चले जाए, आपकी तरक्की होती है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से अब हम सबकी प्रार्थनाएं दुआएं हमको मिल चुकी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जो स्ट्रीमिंग हो रही है शिव उम्मीद पर उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में आपके की ताकत है, इतना बल है कि एक कोई भी चीज़ छोटे से बहुत बड़ी बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद बनाए रखिए, साथ रहिए और जब आप साथ में रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि साथ में रहने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। थैंक यू। अब मैं भी है और ये
म्यूज़िक की दुनिया में अगर कैसे थे तानसेन ऐसे, तो उस वैसे भी दिलीप सेन है। तो पहली बात तो जोरदार तालियां दिलीप जी के लिए, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही नेक इंसान। सर थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। जी पहले भी नमस्ते कर चुका था, मैं दोबारा सबको नमस्ते, क्योंकि कुछ लोग लेट आए हैं। सुनील जी मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, सब लोगों ने अपने अपने जज्बात कहे। मैं आपको बता दूं कि एज ए फिल्म के जरिए जब मैं एक फिल्म कर रहा था, जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की फिल्म थी, और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे साथ उन लोगों ने काम किया कि जिनके लिए मैं सपना में सोचता था। कैफी आजमी साहब ने इसमें एक गाना लिखा था जो आज के दौर में ही नहीं, हर इंसान के दौर में कहीं ना कहीं वो उन पे सूट होता है। तो मैं एक बार गाते हुए सुनाऊंगा आपको। तू जैसे थी अपनी जमीन पर, एक आसमान बनाऊंगा, उस आसमान की सजावटें नई कहकशां से सजाऊंगा। नई कहकशां यानी तारों की जो लड़ी होती है, नई कहकशां से सजाऊंगा, जो न तारा था वो तेरा था, उस राह से वो गुजर गया था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहां कहां से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहां कहां से गुजर गया था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो सुनील जी इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इन्होंने हर बार इम्तिहान दिया और उसमें पास हुए, और इस फिल्म में भी ये पास हो गए हैं। क्योंकि देखिए कि आज जो जिस हिसाब से भीड़ लगी है और आप लोग जो दुआएं देने आए हैं, ये कामयाब थे, कामयाब है, कामयाब रहेंगे, और अल्लाह ताला इनको बहुत सक्सेस दे। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। सुनील जी आई लव यू, यू लव मी। और एक गाना बहुत दिल से मेरे साथ गाते हैं, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, और बस इसी तरीके से आप इन्हें दुआएं दीजिए और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। थैंक यू। मैं तारीफ नहीं करूंगी, वो तो मैं घर में निपटूंगी आपसे बाद में। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों का ये प्यार है, ये अपनापन है, और जैसे कि सेन साहब ने कहा, और सारे ही मेरे भाई बंधु यहाँ जो बैठे हैं, ये जब भी मैं महफिलें सजती हैं, आप सबको देखती हूँ, तो दिल से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, ईश्वर बहुत कुछ दिया है तूने, और भी दे रहा है। हम कुछ ऐसा करते रहें कि जिस रास्ते पर हमने चलने की सोची है वो चलते रहें, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें ज़रूर देना जो दूसरों को देने की नीयत रखते हैं। तो बस ये सुनील जी से जुड़ने का सौभाग्य मेरा बना, या मेरे नसीब में सुनील जी थे, मुझे नहीं पता, पर आज जो भी हैं हम, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, उसमें ये आप सभी का योगदान है। और जैसे कहते हैं ना कि हम तो बस घर से निकल पड़े थे, एक एक लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आप सभी उस हिस्सेदारी में हमारे साथ हैं, हमेशा साथ दीजिएगा, ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, और दिल से आप सभी को शत शत नमन, शुक्रिया। सीरियस हो गया आपकी बात को। सुनील जी सिर्फ जब मैं बगल में होती तभी सीरियस दिखते हैं, बाकी उनको मैंने इसलिए फ्री छोड़ रखा है। मेरा सोचना ऐसा है कि जब तक मेरा सिक्का मार्केट में है तब तक मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ, घर के अंदर तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कहीं भी लेकर जाते हैं तो हमेशा इंट्रोडक्शन ऐसे कराते हैं कि मीट माई बेटर हाफ, मीट माई बेटर हाफ। तो ये तो मान चुकी हूँ कि आपसे बेटर हूँ और हाफ एक्स्ट्रा हूँ। एक मैं खुद हाफ एक्स्ट्रा यानी मैं 1.5 हूँ। तो हमारे मुंबई की भाषा में कहा जाता है 1.5 शाणों से पंगा। और हर डर के आगे जीत नहीं हो, क्या जीते वो अब खुद नहीं बोलेंगे, आप खड़े हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं समझता हूँ कि हम सबका ही एक परिवार है और आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया है। अजय भाई स्पेशल आपका भी धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। कुछ कहना चाहेंगे? अजय भाई फोटो 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 अजय भाई आगे अजय भाई आगे आगे भाई आगे अजय भाई चाय नाश्ता शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि चाय नाश्ता सर्विस किया जाए ताकि हम सब लोग उसका आनंद ले सकें। और अजय भाई इनको मैं कहता हूँ हमारे घर का पप्पी लहरी। पहले तो मैं सुनील भाई को और उनकी वाइफ को जो मेरी सिस्टर जैसी है उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सुनील भाई बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कॉमेडियन है, तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर मूवी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया इस फंक्शन में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो हम कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? आ जाओ। हाय सुनील जी, मैं मिका सिंह और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको एंड द एंटायर टीम ऑफ द मूवी। इनकी मूवी आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, सो माय बेस्ट विशेस टू यू एंड द एंटायर टीम ऑफ लॉकडाउन टू अनलॉक। आई एम श्योर कि ये फिल्म सुपर हिट जाएगी सर। ऑल द बेस्ट, चक द फटे। दोस्तों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सुनील पाल ने एक बढ़िया फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। शमारोमी के OTT प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, उस पर दिखाई जाएगी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक। फैमिली के साथ देखिए और एंजॉय कीजिए। मज़ेदार मूवी है, गाने हैं, कॉमेडी है और स्टोरी है। एंजॉय करेंगे आप। लॉकडाउन टू अनलॉक। सुनील पाल, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदेश लहरी और मैं अपने दोस्त सुनील पाल को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये बहुत ही प्यारी प्यारी मूवीज बनाते हैं, आप देखते हैं। और ये मूवी जो है इसी माहौल के मुताबिक उन्होंने बनाई है, लॉकडाउन टू अनलॉक। ये शमारू मी पे रिलीज हो चुकी है। सबको ही ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। जिन्होंने नहीं देखी अभी देखी, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। मैं दरअसल आपसे इसलिए रूबरू होना चाहता हूं कि मैं एक अपने पुराने अजीज मित्र से मिलाना चाहता हूं। आइए, आप हैं सुनील पाल जी। अब ये बात है इसलिए इनसे मिलाना चाहता हूं कि इन्होंने एक फिल्म इस दुख के दौरान जो कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन टू अनलॉक, एक फिल्म बनाई। जैसे कि ये कॉमेडी के लिए, ह्यूमर के लिए, कई सालों से आपको हंसाने के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें एक इमोशनल टच दिया, एक भावनात्मक टच दिया कि कैसे जिंदगी पलटी है, कैसे जिंदगियां बदली हैं इस लॉकडाउन के दौरान। कितने दुख के बोझ भी रहे, लेकिन उसमें खुशियां कैसे तलाशी जाती है। बहुत ही सुंदर रचना इन्होंने रची है। फिल्म के माध्यम से ये आपके सामने आ रहा है। तो मैं चाहूंगा मेरे सारे चाहने वाले जितने लोग मुझे जानते हैं कि इस फिल्म को आप अपना आशीर्वाद जरूर दें, सुनील पाल भाई साहब को जरूर आशीर्वाद दें और एक सुंदर कहानी को देखें। दोस्तों, सुनील पाल बहुत बढ़िया मित्र हैं मेरे और बहुत टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन हैं भारत के और बहुत ही उत्तम शीघ्र कवि हैं और उनके नस नस में टैलेंट भरा हुआ है और उन्होंने अपने डायरेक्शन में अपनी लिखी हुई और खुद प्रोड्यूस की हुई ऐसी एक फिल्म है जिसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक और वो अब रिलीज होने जा रही है। सो डोंट लॉक योरसेल्फ। और सुनील पाल की ये सुनील पाली फिल्म है और आप जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। हाय दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, सुनील जी का बहुत पुराना दोस्त, सुनील पाल जी का। इनकी एक फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील पाल जी खुद हैं। तो उम्मीद करता हूँ फिल्म अच्छी बनी होगी क्योंकि सुनील पाल जी खुद एक अच्छे इंसान हैं और अच्छा काम भी करते हैं, आप सबको पता है। तो बेस्ट विशेस टू सुनील पाल जी। आप सभी सुनील पाल जी को बधाई दें और जब फिल्म रिलीज हो तो जरूर देखें, जरूर और जरूर देखें। आपका दोस्त राजेश शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज बताते हुए जीरा लहालोट हुआ जा रहा है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बहुत ही भावकाली और सुनील काली पिक्चर आने वाली है जिसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। अब आप देखिए कि जैसा नाम वैसी फिल्म होगी।
और मजे की बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर, इसके एक्टर और सब कुछ माय डियर मिस्टर सुनील पाल। तो ये फिल्म सुनील ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।